पहला प्रश्न में क्या बोलता है कि तीन लगातार विषम संख्याओं का योग 27 है। तीन लगातार विषम संख्याओं का योग 27 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। यानी तीन लगातार तीन विषम संख्याओं को जोड़ते हैं ना तो 27 होता है। लगातार तीन विषम संख्याओं का योग कितना? 27 है। तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सा होगा? तो जानते हैं लगातार विषम संख्या यदि हम देखेंगे, अब कहीं से उठा लीजिए कोई भी विषम संख्या या शुरू से ही विषम संख्या देखिएगा। विषम संख्या देखिए 1, 3, 5, 7, 9, ये सब संख्या को क्या बोलते हैं? विषम संख्या। अब जब लगातार विषम संख्या होगा ना, ये संख्या इससे कितना बड़ा होगा? 2। इससे ये कितना बड़ा होगा? इससे 2। इससे ये कितना बड़ा होगा? 2। यानी सभी का डिफरेंट कितना करके जाएगा? 2 2 करके जाएगा। तो लगातार तीन विषम संख्याओं का योग 27 है। आपको नहीं मालूम कि पहला संख्या कौन होगा, है ना? तो उसको हम लोग मान लेंगे x। क्या मानेंगे? x। माना कि लगातार तीन विषम संख्या माना कि लगातार तीन विषम संख्या, एक को मान लेंगे x। यदि पहला x मानेंगे तो दूसरा इससे कितना अधिक होगा? 2 अधिक होगा तो x + 2। और तीसरा इससे कितना अधिक होगा? 4 अधिक हो जाएगा तथा x + 4 है। इसको समझ में आया? नहीं आया तो यहाँ देखिए, यदि हम एक संख्या 5 लेंगे तो दूसरा कितना होगा? तीसरा कितना होगा? इससे ये कितना अधिक? 2। लेकिन इससे फिर इसको देखेंगे कितना अधिक? 4। तो यदि आपको तो शुरू वाला पता है ही नहीं तो उसको क्या मान लिए हम? x। तो यदि हम x माने तो इससे ये कितना अधिक होगा? कितना प्लस होगा? तो 2 प्लस होगा। और ये तीसरा कितना प्लस होगा? तो तीसरा 4 होगा। ये तीनों का योग कितना दिया है? 27। तो प्रश्न से ये तीनों को जोड़ेंगे हम लोग x, फिर प्लस, फिर इसको जोड़ेंगे x + 2, फिर इसको जोड़ेंगे x + 4, कितना हो जाता है? 27। अब यहाँ पर x वाला मान सबको एक जगह कर लीजिए। कितना x है? 1 2 3, ये गो x 3 गो, तो यहाँ लिख देंगे 3x। फिर प्लस संख्या को जोड़ दीजिए, अंक को देखिए 4 और 2 कितना हो गया? 6 बराबर 27। पहले बराबर के इस पार 6 है ना, उसको ना बराबर को उस पार भेजिए। ये प्लस में उस पार जाएगा। गणित का रूल क्या कह रहा है कि जोड़ में होंगे हमको उस पार भेजिए। घटा हो गए हम, 27 माइनस कितना हो जाएंगे? 6। यहाँ पर 3x = लिखेंगे, 27 में से 6 घटा दीजिएगा 21। जब यहाँ पर x बराबर लिखेंगे 3 को अब उस पार भेज दीजिए, 21 बट्टे कितना हो जाएंगे? 3। Therefore x बराबर कितना हो गया? x देखिए सबसे छोटी संख्या x माने है ना, तो सबसे छोटी संख्या x होगा। आपसे क्या पूछा गया है? तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ लिख लेना है सबसे छोटी संख्या कितना निकल के आ गया? 7। और सबसे बड़ी संख्या यदि पूछा जाता तो 7 में कितना जोड़ देते? तो कितना हो जाता? कितना? 11। तो आपका यही संख्या हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ और कितना हुआ? ये तीनों को जो आप जोड़िएगा ना तो कितना हो जाएगा? 27 होगा। तो तीनों विषम संख्या भी है और लगातार भी है। तीनों विषम संख्या है और लगातार भी है। पहले 7 के बाद कितना? 9 के बाद कितना? ये तीनों को जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएंगे? 27। आया समझ में एक नंबर वाला? आते हैं अब दूसरा नंबर वाला प्रश्न। ये 1 नंबर 2 नंबर वाला यहाँ समझाते। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न का हल देखिए क्या बोला कि दो संख्याओं का अंतर 25 है। देखिए 2 नंबर और 3 नंबर एक जैसा है। 2 और 3 एक जैसा है। हम 2 नंबर समझाते, 3 नंबर आप लोगों को बनाना है। दो संख्याओं का अंतर 25 है। जब दो संख्याओं को घटाया जाता है तो कितना आ जाता है? 25। दो संख्याओं का अंतर का मतलब क्या हुआ? दो संख्याओं का अंतर मतलब जब बड़ी संख्या से जब छोटी संख्या को घटाया जाएगा तो उसका आंसर कितना आ रहा है? तो उसका आंसर आ रहा है 25। दो संख्याओं का अंतर का मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है तो कितना आता है?
25 और उसमें बोल दिया कि उनमें छोटी संख्या x है, जबकि छोटी संख्या क्या है x है, तो बड़ी संख्या निम्नलिखित में क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया है, x माइनस 25, 25 माइनस x, 25 प्लस x या 25x। तो यहाँ ध्यान से सुनिए, दो संख्याओं का अंतर दिया है ना, तो आप ऐसे सोचिए कि बड़ी संख्या में से, ध्यान से सुनिए, बड़ी संख्या में से जब छोटी संख्या को घटा दिया जाए, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को जब घटा दिया जाता है तो कितना प्राप्त होता है अंतर। 25 लिख दीजिएगा। अब देखिए आपको निकालने के लिए क्या बोला गया है, बड़ी संख्या दिया क्या है, छोटी संख्या। छोटी संख्या कितना दे दिया है, तो छोटी संख्या के जगह में रख दीजिएगा x, या लिखिएगा बड़ी संख्या माइनस x बराबर कितना हो जाएगा 25, और इस x को बराबर का उस पार भेजिएगा तो बड़ी संख्या बराबर क्या होगा, x किस में है, बराबर के इस पार माइनस में। जैसे ही ये माइनस वाला उस पार जाएगा तो x 25 प्लस में क्या हो जाएगा x। ऑप्शन देख लीजिए कितना नंबर का ऑप्शन राइट है, कितना नंबर का प्रश्न राइट है, तो तीसरा नंबर। एक देखिए तीसरा नंबर 25 प्लस x, किस भौमा को नहीं दिखाई दे रहा है, 4 बोल रहा है, 4 में 25x है, 4 कहाँ है, तुम ही था। चलो कोई बात, चलो ये बात समझ में आ गया। तो इसी 2 नंबर के जैसा कितना नंबर है, 3 नंबर। यहाँ पर भी 2 संख्याओं का अंतर 18 दिया, तो 2 संख्याओं का अंतर 18, तो सेम ऐसा ही लिख देना है। तीसरा नंबर भी सेम ऐसा ही, क्या लिखेंगे, बड़ी संख्या में से घटा देंगे कौन सा संख्या, छोटी संख्या, तो अंतर कितना हो जा रहा है 18। अब इसमें जो है ना, इसमें बड़ी संख्या दिया हुआ है आपका, बड़ी संख्या कितना दे दिया है y, आपको निकालना है कौन सा संख्या, छोटी संख्या, बराबर कितना लिखेंगे 18। यहाँ काम कीजिएगा, इस 18 को इस पार लेके आ जाइएगा, 18 को ही इस पार लेके आइएगा, छोटी संख्या को उस पार लेके जाइएगा। 18 प्लस में है, इस पार आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, छोटी संख्या माइनस में, उस पार जाएगा तो प्लस में। तो यहाँ पर हो जाएगा y, 18 इस पर आएगा तो माइनस में 18, बराबर क्या कहलाएगा, तो छोटी संख्या। क्या हो जाएगा, छोटी संख्या। यही चीज तो आपको निकालने के लिए भी बोले हैं। तो छोटी संख्या निम्नलिखित में क्या होगा, तो 4 प्रश्न 4 ऑप्शन दिया हुआ था यहाँ पर, तो y माइनस 18। ऑप्शन जब देखिएगा 1 2 3 4 में, तो कौन सा सही हो जाएंगे, तीसरा नंबर इसका भी राइट हो जाएंगे। यहाँ तक समझ में आया सभी को, 1 2 3 हो गया। अब चौथा नंबर प्रश्न को देखिए, 2 संख्याओं का योग 45 है, 2 संख्याओं को जोड़ते हैं तो 45 होता है, और उनका अनुपात 7:8 है, तो संख्या ज्ञात करें। देखिए 2 संख्याओं का योग 45 है। यदि आपसे पूछा जाए कि 2 संख्याओं को जोड़ने पर 45 होगा, ध्यान से समझिएगा, यदि 2 संख्याओं को जोड़ने पर यदि 45 होगा, यदि कोई बोल दे कि एक संख्या जो है ना 25 है, एक संख्या कितना 25 है, तो आप दूसरा संख्या नहीं बता सकते हैं कि 2 संख्याओं को जोड़ने पे 45 होगा। एक संख्या यदि 25 है तो दूसरा संख्या कितना होगा, कितना हो जाएगा 20 होगा। आपसे यदि कोई पूछ दिया जाए कि 2 संख्याओं का योग 10 है, थ्योरी को समझिएगा, थ्योरी जिसको समझ में आएगा तो मैथ समझ में आएगा। 2 संख्याओं का योग 10 है, यानी 2 संख्याओं को जोड़ने पे 10 होता है। यदि एक संख्या यदि हम बोलेंगे 6 है, तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा 4। अब आपको ये बताना, ये जो 4 जो हल्ला करके जो बोले 4, ये 4 आया कैसे, ये बात सिर्फ जान जाओ, इस टाइप का मैथ हल करने में आसानी हो जाएगा। ये 4 आप कहां से बता पाए, ये ऐसे नहीं बोलना कि 6 में 4 जोड़ दिए सर इसके बराबर कर दिए, गलत। 10 में से इसको घटाए तो ये प्राप्त हुआ, ना कि 6 में 4 जोड़े तो इसको प्राप्त किए। 4 तो आपके पास था ही नहीं, 4 आप बोले ना आंसर में, 4 तो आपके पास था नहीं, तो ये 4 आया कहां से, तो 10 में से क्या घटा दिए 6, तो कितना प्राप्त हुआ 4। उसी तरह 45 में से 25 घटा दिए तो कितना प्राप्त हुआ 20।
तो इसी टाइप से यहाँ तब जब देखिएगा कि दो संख्याओं का योग 45 है, आपको तो इसमें पता ही नहीं कि एक संख्या कौन है दूसरा संख्या कौन है, पता है क्या? है नहीं, दो संख्याओं का अंतर 45, दो संख्याओं का योग 45 है। कौन सा दो संख्या कहना मुश्किल है। यदि हम इसको मान लेंगे, चौथा नंबर, माना कि इसको मान लेते, ध्यान से देखिए, माना कि एक संख्या x है, कितना मान लिए? एक संख्या x है। जिस प्रकार अभी बताए ना कि 45 में मान लिया कि एक संख्या 25 है, तो दूसरा संख्या को कैसे बताएं? 45 में से क्या कितना घटा दिए? तो उसी तरह यदि एक संख्या को मान लिए यदि हम x, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएंगे? बोलिए एक बार भल्ला दे करके, दूसरी संख्या 45 माइनस x होगा। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे को समझ में नहीं, सर ये कैसे हो गया, x कहां से आ गया सर? x माने हम, x माने उसको, आप कुछ भी मान सकते हैं, आम कटहल बिलाती जामुन, लेकिन मैथ में वो सब नहीं मानना, मैथ में x y ये सब भी मानना है। माना कि एक संख्या क्या है x, तो दूसरी संख्या कितना होगा? तो 45 में से घटाइएगा तब तो पता चलेंगे। फिर दोनों का योग कितना है? 45। अब इसका जो अनुपात है, इसी संख्याओं का जो अनुपात है वो कितना हो जाता है? 7:8। तो प्रश्न से जब इसका अनुपात करेंगे, x ऐसे अनुपात होता है, इसी को अनुपात बोलते हैं। 45 माइनस x बराबर कितना होता है? 7:8। इसको अनुपात बोलते हैं, इसे एक बंदा ऊपर एक बंदा नीचे। अनुपात का मतलब होता है बट्टे, अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टे। ये अनुपात के इधर वाला जो भी रहेगा उसको लिखा जाता है ऊपर में, ये हो जाएगा x बट्टे में 45 माइनस में कितना? x बराबर, ये इसको भी अनुपात है, इसको भी ऐसे बट्टे कर दीजिए, 7 और बट्टे में कितना हो जाएंगे? 8। अब यहाँ देखिए, बराबर के इधर भी बट्टे में, बराबर के उधर भी बट्टे में है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, यानी कोना कोनी गुना हो जाता है, कोना कोनी गुना। ये 8 किसके साथ गुना हो जाएगा? x के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8x बराबर हो जाएगा, ये 7 इस सब के साथ गुना हो जाएंगे, 7 ऐसे लिख दीजिएगा, 45 माइनस में x। देखिए तब 8x, ये 7 के साथ इसको गुना कर दीजिएगा। देखिए 7 को पहले किसके साथ गुना करना है? 5 के साथ, तो 7 5 35 का 5 हाथ में रह गया 3, 7 चौक 28 और 3 28 3 31। फिर ये 7 जो है ना इसके भी साथ गुना होगा, तो माइनस में 7x। अब ये माइनस में 7x, x वाला मान एक साइड लेके आ जाइए, ये माइनस में 7x है, बराबर का पीछे लेके आइएगा तो ये किस में आ जाएगा? 8x। अब प्लस में हो जाएगा इधर 7x बराबर 315। यहां तक बात समझ में आ रहा है सभी को? 8x और 7x को प्लस कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 15x बराबर 315। जब यहां लिखेंगे x इजकल टू x बराबर, तो 315 बट्टे में कितना हो जाएंगे? 15। भाग लगा दीजिए, x बराबर 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 21 बार में। कितना बार में कट जाएंगे ये? 21 बार में खत्म। x का मान कितना आ गया? बोला कि वो संख्या कौन सी संख्या है? अनुपात। तो संख्या ज्ञात करें तो एक संख्या कितना निकल गया? 21। ये एक संख्या 21 निकला, तो दूसरी संख्या भी निकाल दीजिए। दूसरी संख्या निकालने के लिए यहाँ देख लीजिए, 45 में से कितना घटाइएगा? x। 45 घटा x, और x का मान कितना निकल के आ गया? 21। 45 में से जब 21 घटाइएगा तो कितना हो जाएंगे? 24। यानी एक संख्या 21 और दूसरा संख्या कितना हो जाएंगे? 24। जब आप 21 बट्टे 24 को अनुपात कीजिएगा ना, तो ये हो जाएगा 7:8। दोनों किससे कटेगा? 3 से। 3 7 3 8 7/7 अनुपात कितना हो रहा है? हुआ कि नहीं? बस यही हो गया आंसर। एक ये आंसर, एक ये आंसर। समझ में आया बात? अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
5 नंबर वाला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से समझना है कि अमीना एक संख्या सोचती है। अमीना नाम की एक लड़की रहती है, एक संख्या वो अपने आप सोचती है और इसमें से 5/2 घटाकर जो संख्या वो सोचती है उस संख्या में 5/2 घटा देती है। घटाने के बाद फिर उसको 8 से गुना कर देती है। वो 8 से गुना करने के बाद अब जो उसका परिणाम होगा, जो संख्या वो पहले से सोच के रखी थी उसका वो अब 3 गुना हो जाता है। तो बोलते बताओ अमीना कौन सा संख्या सोच के रखी थी, अमीना कौन सी संख्या सोच के रखी थी। ध्यान से समझना है कि अमीना एक संख्या सोचती है, कोई भी संख्या, जैसा अब यहाँ दिया हुआ नहीं है तो उस संख्या को हम लोग मान लेंगे, या संख्या ने दिया हुआ नहीं है ना तो उस संख्या को हम लोग मान लेंगे x। ठीक है, अब उस संख्या में से कितना घटा देती है पहले, वो इसमें से 5/2 घटाकर जो परिणाम आया उस परिणाम को फिर किससे गुना कर देती है, 8 से गुना कर देती है। 8 से गुना कर देने के बाद जब उसका परिणाम निकला तो वो देख रही है क्या कि वो 3 गुना हो गया। उस जो संख्या सोच के रखी थी उस संख्या का कितना गुना, 3 गुना हो गया। तो बोला कि बताओ कि वो संख्या कौन सी संख्या वो सोची थी। ठीक है, तो वो संख्या को यहाँ पर हम लोग मान लेंगे कि माना की संख्या, माना की संख्या x है। कितना मान लिया हम लोग, x। अब क्या बोला तो यहाँ देखिए, अमीना एक संख्या सोचती है तो कौन सा संख्या सोचती है ये हम लोग को पता नहीं, तो हम लोग मान लिए x। अब इसमें से 5/2 घटाकर, अब इस संख्या में से कितना घटा देने के लिए बोल रहे हैं, 5/2, तो x - 5/2 परिणाम को 8 से गुना करती है। इसका जो परिणाम निकलेगा घटाने के बाद उसको किससे गुना कर दे रही है, 8 से। तो हम 8 से गुना कर दिए। जो संख्या इसके बाद जब उसका निकला तो वो देख रही है ये जो संख्या जो वो सोची थी उसका 3 गुना हो गया है। कितना गुना, 3 गुना। 3 गुना का मतलब 3x, 3 गुना का मतलब, बस इसको यहाँ से हल कर देंगे, x का जो मान आ जाएगा वही आंसर हो जाएंगे। अब यहाँ पर काम क्या कीजिएगा, तो ये 8 को जो है अंदर वाले से गुना कर दीजिए, 8 को इसके साथ गुना कर देंगे तो ये हो जाएंगे 8x, माइनस 8 को इसके साथ गुना कर देंगे तो 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40। और 40/2 कितना होगा, अब 40/2 बराबर कितना, 20। हाँ वेरी गुड, 40/2 बराबर 20। डायरेक्ट 20 लिख के समझ में आया समझ में, बराबर इधर कितना लिख देंगे 3x। नहीं समझ में आया तो यहाँ देखिए, 8 को ऐसे 5/2 के साथ गुना करेंगे ना तो ये 2 ऐसे काट दीजिए, कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में। फिर 5 को 4 से गुना कर दीजिएगा तो 20। अब ये 3x बराबर के उस पार प्लस में है, बराबर के इस पार लेके आ जाइए माइनस में, और ये 20 को बराबर के उस पार भेज दीजिए, यानी ऐसा हो जाएंगे, है ना। तो 5x में से 3x घटा, सॉरी 8x में से 3x घटा दीजिएगा तो 5x बराबर, जब यहाँ लिखेंगे x बराबर तो 20/5 कट जाएगा, x बराबर कितना निकल के आ जाएगा, यानी वो जो संख्या सोची थी अमीना उनका संख्या क्या था, 4 था। 4 संख्या क्या सोच के रखी थी, 4। अब इसको एक बार जांच कर लीजिए, संख्या क्या सोची था, यह जांच बता रहे हैं। वो कितना संख्या सोची थी, 4। 4 में से कितना घटाइएगा, 5/2। घटाने के बाद इसको किससे गुना करना है, 8 से। तो ये जब घटाइएगा तो 4 दूनी 8, 8 में से कितना घट जाएगा, 5। 8 में से 5 गया 3/, कितना होगा, अब गुना इधर कितना हो गया, और 2 चौक 8। अब 4 को किससे गुना कर दीजिएगा, कितना हो गया, तो देखिए इसका 3 गुना है कि नहीं, 12। 4 का कितना गुना, 12 है, 3 गुना। तो वही बात बोले कि 3 गुना प्राप्त हो गया अब संख्या। तो वो संख्या कौन सा सोच के रखी थी, ये 4। समझ में आया यहाँ तक, सभी को आया, चलो ठीक।